एक कंघी का ऐसा जादू कि गंदे से गंदा पंखा होगा मिनटों में साफ, पूरे घर के पंखे मिनटों में साफ होंगे बगैर किसी सीढ़ी के, बगैर किसी स्टूल के, बगैर किसी की हेल्प के। और इन नेल पेंट का ऐसा अनोखा कमाल कि आप जान के हैरान होने वाले हैं। आज की वीडियो की टिप्स मनी सेविंग, टाइम सेविंग होने वाली हैं, जो कि किसी भी होम मेकर की डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है ये स्पंज जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, वही वाला स्पंज आपने ले लेना है। और इस स्पंज में आपने जो सॉफ्ट वाली साइड होती है ना स्पंज की, इस साइड पे आपने 3 से 4 अदद जो है ना कट लगा लेने हैं। कट लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि फिंगर जो है ना वो आपकी ना कटे। अगर आपके पास नाइफ थोड़ा शार्प नहीं है तो आप इसकी जगह कटर यूज़ कर सकते हैं। बस 3 से 4 अदर कट लगाने हैं। नाइफ से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट वाली साइड होती है और आसानी से यहाँ से कट हो जाती है। तो इससे आपके घर की सबसे बड़ी परेशानी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो होता क्या है कि हम लोगों ने जब भी इस तरह की जो आप रेलिंग वाली विंडोज़ होती हैं आजकल जो चल रही हैं ट्रेंडिंग में है, वो रेलिंग वाली विंडोज़ क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको क्लीन करने के लिए हम बड़े तरीके यूज़ कर रहे होते हैं। हम तिनके लेते हैं झाड़ू के, उससे कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अटकी हुई मिट्टी या इस तरह के जो छोटे छोटे होती हैं पीसेस वगैरह अटक जाएं, वो नहीं निकलते किसी तरीके भी। उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, आप ट्राई कीजिएगा तो ये आपका ये काम जो है ना वो मिनटों में हो जाएगा। हमारे घरों में बॉटल के इस तरह के लिड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं, लेकिन हमें इनका यूज़ बिल्कुल नहीं पता होता और हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये हमारे किचन की सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना वो आसान कर सकता है। किस तरह से होता क्या है कि देसी लहसुन हो या दूसरा लहसुन हो, उसको जब आप छीलते हो ना तो छीलने के लिए आप डिफरेंट हैक ट्राई कर रहे होते हो और डिफरेंट तरीके यूज़ कर रहे होते हैं ताकि आपको आसानी से इसको छीला जाए। और आपके जो जब आप छीलते हो तो आपके हैंड में पेन होने लग जाती है, आप नेल बड़े हों छोटे हों, जब भी इसको छीलना हो ना तो थोड़ा सा ये आगे वाला पार्ट हार्ड होता है, तो इसको छीलते छीलते नेल में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो उसके लिए ये हैक बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। हैक को ट्राई करके आप मिनटों में ढेरों लहसुन जो है वो छील के रख सकते हैं। वैसलीन को अपनी फिंगर्स पे लगाएं और अपनी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना वो ख़त्म करें। तो फिंगर्स की साइड्स पे आपने वैसलीन को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। होता क्या है, जब भी छोटे बच्चों को आपने नेल पेंट लगाना होता है तो उनके नेल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जब भी नेल पेंट लगाओ ना तो उनकी साइड्स पे लग जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अगर आपने कहीं जाना है और आपको जल्दी है तो भी नेल पेंट लगाते हैं तो साइड्स पे लग जाता है। तो उसके लिए आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं, आपकी नेल पेंट बहुत अच्छे से अप्लाई होगा, साइड पे बिल्कुल नहीं लगेगा। अक्सर आपने देखे होंगे कि आपने जब भी अपने इस तरह के लकड़ी के आप लेके आते हैं, वो चाहे चम्मच हो चाहे फिर ये हमन दस्ता हो, ये बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि आप इसकी केयर नहीं करते। केयर किस तरीके से नहीं करते कि हम इसको वॉश करते हैं, वॉश करके तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, जबकि हमें इसे चाहिए कि हम इसको ड्राई करें। और ड्राई करने के बाद एक चीज़ आपने लाजमी अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने जब भी इसको वॉश करना है आपने टिश्यू पेपर लेना है और इस तरह से अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। इसको अच्छे से जब हम ड्राई करेंगे ना तो ये आपका टाइम भी ज़्यादा निकालेंगे, ज़्यादा देर के लिए चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो अप्लाई कर लेना है। 2-3 ड्रॉप ही काफ़ी होंगे ऑयल के। कुकिंग ऑयल अप्लाई कर सकते हैं आप, सरसों का तेल लगा सकते हैं। और अगर आपके नए आप फ्रेश लेके आए हो ना तो उसके लिए भी आपने ये हैक लाजमी ट्राई करना है। इस तरह से जो ये होते हैं ना, ये ब्रेक नहीं होते, ये लकड़ी के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इनमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, इनके ऊपर काई वगैरह आने शुरू हो जाती है। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इनकी केयर आपने लाजमी करनी है। इस तरह से आपकी मनी सेव होगी। जहाँ ये बर्तन आप 6 महीने चलाते हैं ना वो आप सालों चलाएंगे और ये बर्तन आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आज से पहले आपने थ्रेड को इस तरह से कभी भी नहीं बांधा होगा। तो करना क्या है, जब भी आपने इसके ऊपर से धनिया जो है वो कट कर लेना है। फ्रेश धनिया आपने कट कर लेने के बाद ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको आपने थ्रेड से अच्छे से इसकी गिरा लगा देनी है। और जितनी देर में मैं ये गिरा लगा रही हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाजमी शेयर करना है और अपना फीडबैक भी लाजमी देना है कि आपको कौन सी टिप जो है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल लगी। यहाँ पे जी ये देखें, इसको मैंने गिरा लगा दी है। अब जो फालतू थ्रेड है ना वो आपने इसकी साइड से कट कर लेना है। अब होता क्या है
कि आप जब भी धनिया यूज़ कर लेते हो तो आप इसको डिस्कार्ड कर लेते हो, लेकिन डिस्कार्ड करने की बजाय आपने क्या काम करना है, कोई ग्लास ले लें या कोई इस तरह की बॉटल है आपके पास, उसमें आपने पानी भर के तो इसको इसमें रख देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसकी रूट्स जो हैं वो साइड से निकल आएंगी, इसके ऊपर दोबारा से धनिया जो है वो ग्रो करने लग जाएगा। और जब ये प्रॉपर रूट्स निकल आए तो आप इसको किसी गमले में लगा लें। इस तरह से फ्रेश धनिया आप अपने घर से ही ले सकते हैं। छत के गंदे से गंदे पंखे को हम मिनटों में साफ करेंगे, वो भी एक कंघी के इस्तेमाल से। एक कंघी से आप अपने घर के छत के पंखे जो है ना मिनटों में क्लीन कर सकते हैं, बगैर किसी सीढ़ी स्टूल के, बगैर किसी की हेल्प के, बगैर किसी को कहे कि सीढ़ी पकड़ के रखें, स्टूल पकड़ के रखें। हम होम मेकर को जो होता है ना, यही होता है कि छत के पंखे कैसे क्लीन करें आसानी से, किसी की हेल्प के बगैर। पूरा दिन हम लोग वेट करते हैं कि कोई हो जो हमारी हेल्प कर सके, ताकि आसानी से छत के पंखे क्लीन हो सकें, और वो डे बाय डे इस तरह से रहते भी जाते हैं। तो एक ज़बरदस्त सा टूल आपको बता रही हूँ जिससे आप मिनटों में खुद से ही क्लीन कर पाएंगे, ना ही आपको सीढ़ी की ज़रूरत होगी ना ही स्टूल की। तो फोकस बना के आपने देखना है। इसके लिए हमने एक स्टिक ले लेनी है और आपने ले लेनी है इस तरह की कॉम। कोई भी कॉम जो भी आपके घर में है ना वो आपने ले लेनी है, वो आपने इस तरह से इसके ऊपर बांध देनी है। ये कॉम आपकी रीयूज़ हो सकती है, इसको आप वॉश करके तो दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और अगर इस तरह आपके पास भी कोई कॉम है जो बिल्कुल टूट चुकी है ना, तो वो इस तरह से आप टूल बना के इसको रख भी सकते हैं, ताकि बाद में आपने जब भी फ़ैन क्लीन करने हो बहुत आसानी से इससे क्लीन कर लें। तो आपने कोई थ्रेड और रस्सी ले लेनी है, इस तरह से आपने अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना है। और सिक्योर करने के बाद आपने ले लेना है एक स्पंज। अगर कॉम आपकी बड़ी है तो आपको इसके लिए 2 स्पंज चाहिए होंगे। अगर कॉम जो है ना वो इस तरह है जैसे कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं, इस तरह ही है, तो आपने इसके ऊपर जो है ना एक बड़ा स्पंज लगा लेना है। और स्पंज के जो है ना मिड में आपने 2 से 3 इस तरह सेंटर की तरफ जो है ना कट लगा देने हैं, क्योंकि जब आप इस कॉम के अंदर इसको डालेंगे तो वो आसानी से स्पंज इसके अंदर चला जाएगा। और उसके बाद आपने थ्रेड या रस्सी लेके ना इसको अच्छे से नॉट लगा देनी है, ताकि इसके साथ फिक्स रहे और वो उतरे नहीं। इसके जो होते हैं आगे से इसके पार्ट्स बहुत आसानी से इसके अंदर चले जाएंगे कॉम के। उसके बाद थ्रेड और रस्सी लेके इसको आपने सिक्योर कर लेना है। ऐसे कुछ टूल आपके पास बन जाएगा। ये टूल हमारा रेडी है। पहले 2 ज़बरदस्त से तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। और आपने अगर वॉच की है तो बहुत ही ज़बरदस्त वो भी तरीके हैं, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। और ये भी बहुत ही कमाल का तरीका है, क्योंकि हमने घर की चीज़ों में फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल बनाया है। आपको बाज़ार से महंगे महंगे जो है ना वो टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ टाइम के यूज़ के बाद ही ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से फ़ैन को आपने एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर लेना ताकि मिट्टी उतर जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी में सर्फ डाल के तो स्पंज को गीला करके इसके ऊपर से लगा लेना, ताकि कोई निशान ऐसा है, मार्क ऐसा है जो कि नहीं उतर रहा आसानी से, तो वो थोड़ा सा गीला करने से जो है वो बहुत आसानी से उतर जाएगा। इस तरह से कोई निशान जो है वो नहीं रहता। आपने हैक ट्राई कर लेना है। अक्सर क्या होता है, हमने खाना बनाना होता है, हमें जल्दी होती है और लहसुन नहीं छिला हुआ, देसी लहसुन है, उसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो उसके लिए आपने ज़बरदस्त सा ये हैक ट्राई कर लेना है। आपने इसकी दोनों साइड्स को कट कर लेना है। ये दोनों साइड से बहुत आसानी से कट होने के बाद ना छिल जाता है। दोनों साइड पहले हमने इस तरह से कट करनी है जैसे आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसके सेंटर से जब कट करना है ना तो सारा छिलका आसानी से निकल जाएगा। बस आपने इस तरह से ही कट करना है। और कट करने से ये देखें, आधा लहसुन तो वैसे ही इस तरह से जो है ना पील ऑफ हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और मिनटों में ये आपका काम हो जाता है। साइड कट करने के बाद इस तरह से लहसुन को उठाना है और 1 बाय 1 इसका सारा छिलका उतार लेना है। अक्सर हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे पीसेज होते हैं सोप के, जिसे हम वेस्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। बच्चे जो हैं वो ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह के पीसेज पड़े हैं, आपने संभाल के रखे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक इस तरह का जो है मास्क ले लेना है जो कि आपके घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके अंदर आपने सबसे पहले ये छोटे छोटे पीसेस डाल देने हैं और उसके अंदर आपने एक और चीज़ ऐड करनी है। अगर आपके घर में लेमन है ना तो उसका हाफ जो है वो आपने कट करके इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद इसको आपने लगा देनी है नॉट। और नॉट लगा के आपने इसको क्या करना है, आपके वॉशरूम के पीछे जो कमोड की टैंकी होती है उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। ऑटोमेटिकली एक तो आपका वॉशरूम जो है वो क्लीन होता रहेगा बगैर आपको हाथ ख़राब किए, और आपके वॉशरूम से अगर बैड स्मेल आ रही है ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस ये हैक आपने ट्राई कर लेना है। जब भी हम लेके आते हैं बनाना, और अक्सर बनाना जो होते हैं ना उसमें से ख़राब होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से बाकी बनाना जो है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपके घर में
बनाना आते हैं फ़ौरन आपने इसको शॉपिंग बैग से निकालना है और इस तरह से जो सॉफ्ट बनाना है, ख़राब बनाना है, वो फ़ौरन आपने सेपरेट कर लेने हैं। और सेपरेट करने के बाद आपने एक काम करना है, एक काम करने से आपके बनाना जो है ना 4-5 दिन फ्रेश रहेंगे। वो एक काम क्या है, आपने ले लेना है एक टिशू का छोटा सा पीस, इतना पीस जो है वो काफ़ी होगा और एक पीस से आपके बनाना जो है ना काफ़ी दिनों के लिए रह सकते हैं, क्योंकि जब भी बनाना लेके आते हैं 3-4 घंटे में ही वो सॉफ्ट होने लग जाते हैं। उसकी बड़ी गलती तो ये होती है कि हम शॉपर से नहीं निकालते और उन्हें इस तरह की बास्केट में नहीं रखते जिसमें होल हो। लाजमी आपने इस तरह की बास्केट का यूज़ करना है बनाना के लिए जिसमें होल हो, और ये वाला पार्ट जो बनाना का होता है ना, इसको आपने सेपरेट नहीं करना। इस तरह आपने टिशू को थोड़ा सा गीला कर लेना है, किसी स्प्रे बॉटल से कर लें या फिर पानी की टैप से इस तरह से करना है ताकि टिशू जो है ना वो ब्रेक ना हो, और इस वाले पार्ट पे आपने लगा लेना है। इस तरह से आपके बनाना काफ़ी दिनों के लिए चलेंगे। आपने बस इसके बाद इसको इस तरह की बास्केट में रखना है जिसमें होल हो, ताकि इसके अंदर से हवा क्रॉस होती रहे और बनाना जो है ना वो ख़राब ना हो। आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।